जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे परिवार नियोजन की विधियों की प्रथम दो विधियों के बारे में। परिवार नियोजन की विधियों में पहले दो विधियां हमने देखा था, एक बंध्याकरण स्टेरिलाइजेशन जिसमें बाइसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में स्टडी किया था, और दूसरा था गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। इन दो माध्यमों के द्वारा जो है हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। तीसरी विधि है IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन मतलब यूट्रस या बच्चेदानी गर्भाशय के, इंट्रा अंदर, गर्भाशय के अंदर, डिवाइस युक्ति, गर्भाशय के अंदर लगने वाली कोई युक्ति जिसके माध्यम से गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो इसको बोलते हैं अंतः गर्भाशयी यंत्र या IUD शॉर्ट में। IUD के रूप में कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जो IUD प्रयोग में लाई जाती है वो है कॉपर टी। स्टील या कॉपर के बने हुए वायर होते हैं जो कि कॉइल के रूप में होते हैं। इनको यूट्रस में फिट कर दिया जाता है जिसके माध्यम से या इनसे निकलने वाले आयंस, जो मेटल है इससे निकलने वाले आयंस स्पर्म की गति को स्लो कर देते हैं और इसको ओवम तक पहुंचने से रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और भ्रूण नहीं बनता है। इस IUD को क्योंकि यूट्रस में फिट करना होता है, ये मेटेलिक कॉइल है, कुछ में जो होता है, कुछ महिलाएं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, तो ये कुछ पेनफुल होता है। तो अधिकांश लोग जो है इसको नहीं यूज करते हैं। इसको जब चाहें तब हम कॉपर टी को निकाल करके पुनः गर्भधारण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है। जब चाहे गर्भधारण करें, जब चाहे ना करें, उसके लिए कॉपर टी का। अगला मेथड है बैरियर मेथड, बाधा विधि। हम स्पर्म को ओवम से मिलने से ही रोक दें। स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकने के लिए कि स्पर्म जो है वह यूट्रस में ना जाने पाए, उससे यूट्रस में जाने से पहले उसको रोक दिया जाए। तो बैरियर बना दिया जाए, बाधा बना दिया जाए, किसके लिए, स्पर्म को यूट्रस में पहुंचने से रोकने के लिए। स्पर्म को यूट्रस में पहुंचने से रोकने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नर के द्वारा कॉन्डोम, एक रबर शीट का बना हुआ एक बैलून टाइप का, बैलून जैसा होता है, ये कंडोम है जो कि शिश्न के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका एक भाग बंद होता है जो कि शिश्न के मुख पर होता है, और दूसरा भाग जो होता है खुला होता है, जिसमें आगे रिंग लगी होती है, वह बेस की तरफ होता है, आधार की ओर होता है। इसको शिश्न पर चढ़ा करके जब संभोग किया जाता है, उस समय जो भी स्पर्म या शुक्राणु निकलते हैं वो इसी थैली में रह जाते हैं। इससे जो है यह मादा के गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। इससे होता क्या है कि इस शुक्राणु को यूट्रस में पहुंचने से रोक दिया जाता है। दूसरी विधि है वेजाइनल पाउच, इसी तरीके की है। यह भी योनि के अंदर, ये एक एंड इसका भी क्या होता है, बंद होता है, और दूसरा खुला होता है। जो खुला हुआ भाग होता है वो वेजाइनल पोर या योनि द्वार के मुख पर होता है, और दूसरा एंड जो होता है गर्भाशय के मुख पर होता है। तो इसको इसी के अंदर में शिश्न प्रवेश करता है, और जो भी इसको वह सीमेन या वीर्य छोड़ता है वह इसी में रह जाता है। तो इसको वेजाइनल पाउच को फीमेल कंडोम के नाम से भी जाना जाता है, वेजाइनल पाउच या फीमेल कंडोम। तीसरा है डायाफ्राम। यह
एक प्लास्टिक शीट या रबर शीट के रूप में होता है, जो कि गुंबद के आकार का होता है। ये यूट्रस के सर्विक्स यानी मुख के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कोई भी पदार्थ यूट्रस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो यह जो है यूट्रस के द्वार पर यानी कि बच्चेदानी के मुख पर जो है लगा दिया जाता है, और इससे जो है डायाफ्राम से ही टकरा करके सारे वीर्य या स्पर्म जो होते हैं वापस हो जाते हैं, वह गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ इसी तरीके की एक डिवाइस है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल सर्विक्स जो होता है बच्चेदानी के गर्दन यानी मुख को क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैप। उस सर्विक्स या ग्रीवा पर एक कैप लगाई जाती है, उंगली के समान होता है। इसी तरीके से गुंबद के आकार का होता है, यह उंगली के समान होता है। गर्भाशय के मुख पर उंगली के समान एक कैप होती है, रबर की या प्लास्टिक की शीट होती है, इसको उसमें फिट कर दिया जाता है, और जिससे कि जो भी स्पर्म है या वीर्य है वह इसी में रह जाता है, गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इस तरीके से गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को जाने से रोकने की इन उपायों को बोलते हैं बाधा विधि। इनका उपयोग करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला है रसायन विधि। रसायन विधि में एक विशेष प्रकार का केमिकल यूज किया जाता है। यह केमिकल संभोग से पहले महिलाओं के यौन में भर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म या शुक्राणु वीर्य जब इसमें स्खलित होता है, इसमें यौन में जाता है, तो इसके प्रभाव के, इस रसायन के प्रभाव में वो क्या होता है, डेड हो जाता है या उसकी स्पीड मंद हो जाती है और वह यूट्रस के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाता है। तो शुक्राणुओं को मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, मोस्टली उसका नाम जो सबसे ज्यादा यूज किया नोनॉक्सिनॉल 9 नामक रसायन का उपयोग महिलाओं में किया जाता है। इसको संभोग से पहले यौन में भरा जाता है, जिससे कि जब स्पर्म इसमें जाए तो वह किल हो जाए। इसे शुक्राणु विनाशक भी कहते हैं, स्पर्मिसाइडल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इन रसायनों के प्रयोग से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ पारंपरिक या प्राचीन काल से गर्भधारण को रोकने के उपायों में कि महिलाओं के साथ संभोग या मैथुन की प्रक्रिया एक निश्चित समयावधि में अगर ना की जाए तो गर्भधारण नहीं होता। जिस समय ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग के समय महिलाओं में चिड़चिड़ापन, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना और इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं, और सेक्स डिजायर का क्रिएट होना। ये 2-3 ऐसे पॉइंट हैं, अगर इनका हम ध्यान दें और उस समय यदि उनके